हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पुनः एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्त, हम लोग आज बात करेंगे स्टैटिक जीके की उसी श्रृंखला में जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले होते हैं जो कि सभी एग्जाम्स में भी आते हैं। तो हम लोग उनको देखने का प्रयास करेंगे। क्या प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके उपनाम क्या है, ये सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, रेलवे का हो, किसी का भी हो, इनसे प्रश्न जरूर आता है स्टैटिक जीके में। आप उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस क्लास को बनाया हुआ है। तो जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे और आएंगे अपनी क्लास की ओर। देखिएगा क्या नाम है कि यहां पर दिया गया है कि प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके उपनाम, उन्हें और किस नामों से जाना जाता है। इस बात को आप देखते रहिएंगे, देखेंगे जरा। तो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और उनके प्रसिद्ध उपनाम से जाना जाएगा। कहा जाता है, पहला इसमें दिया गया है कि भगत सिंह। भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? बोलेंगे शहीद ए आजम। इन्होंने एक नारा दिया था दोस्त, क्या? इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा किसने लिखा था, या क्या आप बता सकते हैं? मोहम्मद इकबाल ने लिखा। ये लिखा किसने था? लिखा, ये नारा लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। पहली बार प्रयोग किसने किया इसका? प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? बोलेंगे हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया और इसको जन जन तक पहुंचाया था। इस नारे को जन मतलब लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया। तो जन जन तक पहुंचाने का कार्य जो किया था वो हमारे भगत सिंह जी ने किया था। भगत सिंह ने इन्हें किया हुआ। और इनको किस नाम से जाना जाता है? बोलेंगे शहीद ए आजम। सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो सुभाष चंद्र बोस को और किस नाम से जाना जाता है मित्र? सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है वो आपके सामने दिया गया है। इनको कहते हैं नेताजी। किस नाम से जाना जाता है दोस्त? नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। और यह नेताजी किसने कहा था? ये नेताजी, बोलेंगे किसने कहा था? किसने कहा इनको? ये नेताजी किसने कहा था? बोलेंगे ये कहा था, किसने कहा था? बोलेंगे एडोल्फ हिटलर। किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। एडोल्फ हिटलर ने नेताजी कहा हुआ था सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है। अब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपिता भी कहते हैं, बापू भी कहते हैं। दोस्त, यहाँ पर और भी हम लोग देख सकते हैं कि महात्मा गांधी को और किस नामों से जाना जाता है। ये इतना ही नहीं है, और भी है। उस बात की भी हम लोग चर्चा करेंगे कि महात्मा गांधी को अन्य और किस नाम से जाना जाएगा। दोस्त देखिएगा जरा, महात्मा गांधी को और किस नामों से जाना जाता है, इस बात को देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोस्त, क्लास अगर सही लगती है आपको लगता है कि मेहनत किया है हमने, ठीक है, और यह आपके लिए लाभदायक है, आगे आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो महात्मा गांधी को और किस नाम से जानते हैं दोस्त? बोले हैं बापू के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बापू। और इनको महात्मा के नाम से जानते हैं। महात्मा। और क्या नाम इनके दिया? राष्ट्रपिता किसने कहा था पूछिएगा? राष्ट्रपिता किसने कहा? और सॉरी, राष्ट्र, यहां से देखिए, महात्मा, इसके बाद राष्ट्रपिता, और इनको और क्या कहा था? बोलेंगे अर्धनग्न फकीर किसने कहा? ठीक है। और इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? वन मैन बाउंड्री
बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, ये आप बता सकते हैं। और इनको और किस नाम से जाना गया, बोलेंगे अर्धनग्न फकीर के पास देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर किसने कहा था, ठीक है, देशद्रोही फकीर किसने कहा, इस बात को याद रखेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो बापू किसने कहा था, याद रखेंगे नेहरू, नेहरू जी ने। महात्मा किसने कहा, महात्मा कहा था गुरुदेव, गुरुदेव रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता किसने कहा, राष्ट्रपिता बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा। और अर्धनग्न फकीर किसने कहा, अर्धनग्न फकीर किसने कहा, इस बात को याद रखेंगे। अर्धनग्न फकीर कहा था विस्टन, विस्टन चर्चिल ने, विस्टन चर्चिल ने कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, बोलेंगे माउंट बेटन ने, माउंट बेटन, ठीक है। और देशद्रोही फकीर किसने कहा था, बोलेंगे फ्रैंक, फ्रैंक मोरिस ने, फ्रैंक मोरिस ने इसको देशद्रोही फकीर कहा था, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे कि महात्मा गांधी को और भी किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को भाई किस नाम से जानते हैं, बोलेंगे देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं, अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं, इस बात को याद रखेंगे। चंद्रशेखर आजाद को भाई साहब आजाद ही रहूंगा, ये भाई साहब थे हमारे, है ना, चंद्रशेखर आजाद। रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से जानते हैं, बोलेंगे इनको कवि, विश्व कवि गुरुदेव। और रविंद्रनाथ ठाकुर, इनको इस नाम से विश्व कवि और गुरुदेव के नाम से जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां को किस नाम से जानते हैं, बोलेंगे फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना को किस नाम से जानते हैं, बोलेंगे कायदे आजम के नाम से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जानते हैं, भारत का सबसे वयोवृद्ध नेता के नाम से कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत का पुनर्जागरण का पिता और भारत का आधुनिक भारत का अग्रदूत, आधुनिक भारत का अग्रदूत के नाम से भी जानते हैं, अग्रदूत। और आधुनिक पुनर्जागरण का पिता, भारत में पुनर्जागरण का पिता के नाम से भी जानते हैं, भारत का अग्रदूत के नाम से जानते हैं, भारत का अग्रदूत और भारतीय पुनर्जागरण का पिता के नाम से जानते हैं, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है मित्र। आगे आप लोग हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या कि वल्लभ भाई पटेल। अब क्या है यहाँ पर भाई साहब, दूसरे व्यक्ति हमारे महापुरुष आ गए, जिनका नाम क्या है दोस्त, बता दीजिएगा। इनका नाम है क्या, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, बोलेंगे बारदौली की महिलाओं, बारदौली की महिलाओं की तरफ से, बारदौली की महिलाओं के तरफ से किसने दिया था, बोलेंगे गांधी जी ने, ठीक है। बारदौली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने सरदार की उपाधि दिया था। और लौह पुरुष इनको कहा जाता है, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, इनको लोक कवि के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री फिर आगे, इनको शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, मैडम रानी इनको कहते हैं। और लाला लाजपत राय को किस नाम से जानते हैं, बोलेंगे पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। विलियम बोनापार्ट कौन है, किस मतलब विलियम बोनापार्ट को किस नाम से जानते हैं, भाग्य पुरुष, लिटिल कारपोरल, इंपॉर्टेंट रहेगा इसको नाम, इस नाम से जानते हैं। आशुतोष मुखर्जी किस नाम से जानते हैं, बोलेंगे बंगाल केसरी के नाम से जानते हैं। अगला काजी नजरुल इस्लाम किस नाम से जानते हैं, बोलेंगे देश विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है, विद्रोही कवि। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, बिहार के पहले सीएम थे,
ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम सभी उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्त क्लास को शेयर करेंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा। उस लाइक करने से और शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्त, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इतना कर सकते हैं, ठीक है। आगे मोहम्मद बिन तुगलक, यहां पर देखेंगे कि क्या दिया गया, मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, MBT है, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको विरोधाभासों का मिश्रण के नाम की उपाधि दिया गया। और टी प्रकाशन को आंध्र केसरी कहा जाता है। घुंडीराज गोविंद फाल्के को भारतीय फिल्मों का पितामह की उपाधि दी गई है। शेख अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को देश रत्न कहा जाता है। और जयप्रकाश, और इनको किस नाम से जानते हैं, चाचा के नाम से, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। शेख मुजब्बुर रहमान को बंगबंधु कहा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, जैसे देश बंधु, दीन बंधु, बंग बंधु, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लाइव सुपर कैट, क्लाइव को किस नाम से जाना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को सुपर कैट। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जानते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना मदन मोहन मालवीय के नाम से जाना जाता है। और कर्पूरी ठाकुर को जय जन नायक के नाम से जानते हैं, इस बात को याद रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है मित्र क्या कि चक्रवर्ती राजा जी राजगोपालाचारी, इनको राजा जी की उपाधि दिया गया है, याद रखेंगे। ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा जी राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी की उपाधि मिली। श्री CF एंड्रूज, CF एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है। होची मिन्ह जो है अंकल हो के नाम से जानते हैं इनको, इनकी उपाधि है। जैनुलाब्दीन, इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है, याद रखेंगे। पुरुषोत्तम दास टंडन को राजर्षि कहते हैं, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। और चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। PT ऊषा उड़न परी, याद रखेंगे। अमीर खुसरो तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं अमीर खुसरो को। और एनी बेसेंट को मां के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है, जबकि सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। MS गोलवलकर को गुरुजी की उपाधि के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और यहां पर लिखेंगे विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। इन तीनों लोगों को लाल बाल पाल कहा जाता है। और ये गरम दल के नेता थे, इनमें से और भी हैं, जैसे अरविंद घोष, ठीक है। समुद्र गुप्त जो थे, उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और जगजीवन राम जी को किस नाम से जानते हैं, बाबू जी की उपाधि के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगले हैं चाणक्य। चाणक्य को दोस्त किस नाम से जानते हैं, बता देंगे। चाणक्य, यही भारत के मैकियावेली कहा जाता है। इनका मूल नाम पूछ सकता है कि बताइए मूल नाम चाणक्य क्या क्या था, बता देंगे। मूल नाम है विष्णुगुप्त, क्या नाम, विष्णुगुप्त चाणक्य का मूल नाम है। इनके अन्य नाम पूछ सकता है कि दोस्त अन्य नाम बताएं, बोलेंगे अजय, अंशुल, ठीक है। चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य भारत का मैकियावेली, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं, ठीक। कुटिल नीतियों के कारण इन्हें चाणक्य कहा गया, कौटिल्य कहा गया। चाणक्य, इनके पिता का नाम था चणक और माता का नाम था चणकी, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। और अंशुल और अजय इस नाम से भी जाना गया है, ठीक है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ब्लैक गांधी कहते हैं इनको। जॉन ऑफ आर्क, मेड ऑफ आर्यंस, ठीक है। और कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहते हैं, याद रखेंगे। और जेफरी चांसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि एडोल्फ हिटलर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, बता सकते हैं आप लोग। फ्यूहरर कहते हैं, क्या नाम है,
फ्यूहरर की उपाधि मिली इनको। सैयद बंधु जो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां हैं, जब उत्तर भारत में उत्तर मुगल काल में आप लोग देखते हैं कि सैयद बंधुओं का बड़ा ही किंग मेकर के नाम से जाने गए और इन्हें ही सैयद बंधु कहा गया। यही थे क्या, यही थे किंग मेकर, राजा बनाने वाले। याद रखें, भारतीय इतिहास में नवनिर्माता कहा जाता है भारतीय इतिहास का। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के नाम से जाना जाता है। विलियम शेक्सपियर द बार्ड ऑफ एवन के नाम से जानते हैं। रविशंकर महाराज को गुजरात के जनक कहा जाता है और वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जानते हैं, महाकवि वाल्मीकि, ठीक है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जानते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट होगा। सत्यभामा दास बीजू को द फ्रैगमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ए आर रहमान को द मोजार्ट ऑफ मद्रास कहते हैं। इस हिसाब से आप देखिएगा। राहुल द्रविड़ को द वाल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके जितने भी मैंने आपको बताया ये बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। इन सभी को आप लोग याद रखेंगे, नोट्स बना लेंगे, बार बार उनका रिवीजन करेंगे, लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्त, इस तरह की क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं दोस्त आपको नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन क्लास के साथ, यूपी स्पेशल की एक बेहतरीन क्लास के साथ आपको मिलते हैं, जिसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे खास करके यूपी के लिए और जिस एग्जाम में यूपी स्पेशल पूछा जाता है उसको लेकर के हम लोग एक बेहतरीन क्लास के साथ अभी आपसे मिलने वाले हैं। तो अब उस क्लास को देखेंगे। थैंक यू।